नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी जीके और अन्य महत्वपूर्ण जो परीक्षा होने वाली है। रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, पशु परिचर, इन सभी के लिए ये ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि सभी को आज की जो जीके की क्लास होने वाली है, आने वाली परीक्षाओं की संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के बेहतरीन जीके के बारे में। तो चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज करते हैं शुरुआत वीडियो की। तो फटाफट, अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है विद्यार्थियों आपका, देबारी समझौता कब हुआ था? तो प्यारे विद्यार्थियों, देबारी समझौता है वो कब हुआ था? 1708 ईस्वी। बी ऑप्शन आपका है 1709 ईस्वी। और सी ऑप्शन आपका है 1700 ईस्वी। और डी ऑप्शन है आपका 1715 ईस्वी। तो देवारी समझौता है वो कब हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? ज़्यादा समय आज नहीं लेंगे, फटाफट ऑप्शन करते जाएंगे। तो कब हुआ था बताइए, क्या ऑप्शन हो सकता है? ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। देवारी समझौता है वो 1708 ईस्वी में हुआ था। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो के अंत में बातें करेंगे कि आने वाली जो परीक्षा है, महत्वपूर्ण परीक्षा है बीएसटीसी, और आगे की जो अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा है उनके बारे में कौन कौन से जीके के क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान में योगी मुद्रा में शवाधान कहाँ से प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजस्थान में योगी मुद्रा, पुराने ज़माने के अंदर ये मुद्राएं चलती थी, तो उसमें समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ था? बालथाल से, बागोर से, रंग महल या गिलुंड से? तो कहाँ से हुआ था मुद्रा का समाधान? समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? ए ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। बालथाल से योगी मुद्रा का समाधान प्राप्त हुआ था। बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो के अंत में बातें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही उपयोगी शब्द शामिल होने वाले हैं। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 3 है, मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य काल माना जाता है? यानी स्थापत्य काल किसका माना जाता है? जिनके कार्यकाल के अंदर हमारे राजस्थान में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हुए हैं। तो किसके कार्यकाल में स्वर्णकाल माना जाता है? राणा कुंभा, राणा सांगा या राणा प्रताप या राणा उदय सिंह? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो ऑप्शन है वो आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। राणा कुंभा के शासनकाल के दौरान राजस्थान को स्वर्णकाल का काल कहा जाता है। राणा कुंभा ने 84 जो दुर्ग है उनमें से 32 जो दुर्ग है वो राणा कुंभा ने बनवाए हैं। तो उनका जो कार्यकाल है वो स्वर्णकाल कहा जाता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खानवा युद्ध में जोधपुर सेना का नेतृत्व किसने किया था? यानी जोधपुर सेना का सेना कमांडर कौन था? ए ऑप्शन आपका दिया है सोमदेव, बी रंगदेव, सी ऑप्शन आपका राव गंगा, डी ऑप्शन आपका कंवर मालदेव। तो किसने खानवा का जब युद्ध हुआ था मराठों और राजस्थान के रजवाड़ों का, जो वीर योद्धाओं का, उस समय खानवा का जो युद्ध हुआ था, जोधपुर सेना का सेना कमांडर कौन था? अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन आपका डी है वो बिल्कुल सही रहेगा। खानवा के युद्ध के दौरान नेतृत्व करने वाला कुंवर मालदेव था। याद रखना क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 5 है, राजस्थान रियासत में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार स्थापना हुई थी?
तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राजस्थान रियासत में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले उत्तरदायी जो सरकार है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? ए ऑप्शन आपका दिया है शाहपुरा, बी झालावाड़, सी चित्तौड़गढ़ और डी अलवर। तो इनमें से सबसे पहले राजस्थान रियासत में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। शाहपुरा के अंदर सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई थी। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन, बने रहिए वीडियो के अंत तक। प्रश्न नंबर आपका 6 है, चित्तौड़ के तीसरे शाके के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो चित्तौड़ का जो तीसरा शाका हुए थे उस समय मेवाड़ का जो शासक कौन था? महाराणा उदय सिंह, विक्रमादित्य, राव रतन सिंह, महाराणा सांगा। तो इनमें से कौन था चित्तौड़ के तीसरे शाके का समय मेवाड़ का शासक? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। महाराणा उदय सिंह है वो तीसरे शाके का उस समय मेवाड़ का शासक था। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 7 है, तुंगा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, तुंगा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? ईश्वर सिंह की, सवाई सिंह की, प्रताप सिंह की या माधो सिंह की? तो इनमें से किसकी विजय हुई थी? तुंगा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही रहेगा। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तोंगा का युद्ध क्या था। तो तोंगा का युद्ध है प्यारे विद्यार्थियों, मराठी सेना और राजस्थान के वीर योद्धाओं के मध्य जो युद्ध हुआ था उसको तुंगा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसमें सवाई प्रताप सिंह की विजय हुई थी। सवाई प्रताप सिंह ने ही जयपुर का जो हवा महल है उसका निर्माण करवाया था और जयपुर को रंग में रंगवा दिया था। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका प्यारे विद्यार्थियों 8 है, दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? अच्छा क्वेश्चन है। तो दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? अंजयराज, विग्रहराज चतुर्थ या अजयराज, पृथ्वीराज। तो इनमें से सबसे पहले दिल्ली पर किसने शासन किया था? तो बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। विग्रहराज चतुर्थ ने चौहान ने सबसे पहले दिल्ली पर शासन किया था। बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो के अंत में बातें करेंगे कि राजस्थान जो BSTC 2024 30 जून को होने वाली है उसमें अब की बार पेपर का जो टाइप है किस प्रकार आएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 9 है प्यारे विद्यार्थियों, गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता है, यानी गांधी जी की जो धर्म की पुत्री है उसका क्या नाम है? या पुत्री को कहा जाता है रत्ना शास्त्री, रुक्मणी, मणि या सव्यभामा। तो कौन है गांधी जी की मानस पुत्री? ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा? डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। गांधी जी की जो मानस पुत्री है उसको सव्यभामा के नाम से जाना जाता है। तो चले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 10 है, नींबू चना हत्याकांड किस किसान आंदोलन को कहा जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, गांधी जी ने कौन से किसान आंदोलन हुआ था उसको नींबू चना हत्याकांड के नाम से, जलियांवाला जो बाग हुआ था उस हत्याकांड के बराबर माना था। तो कहाँ का आंदोलन हुआ था? बेगू किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन या भरतपुर किसान आंदोलन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बताइए। अगर आपने नींबू चना हत्याकांड के बारे में पढ़ा है तो ये कहाँ पर हुआ था? तो सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। अलवर किसान आंदोलन को नींबू चना हत्याकांड का नाम गांधी जी ने दिया था और जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसके बराबर माना था। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 11 है, राजस्थानी साहित्य की कौन सी विद्या कहानी या कथा से संबंधित है? विगत, वचनिका, वेली या वात। क्वेश्चन आप फिर एक बार समझे, राजस्थानी साहित्य की कौन सी विद्या कहानी या कथा से संबंधित है? विगत, वचनिका, वेली या वात।
तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की जो विद्या और कथा संबंधित है वो बात बिल्कुल आपका ऑप्शन सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 12 है, निम्नलिखित में से किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? यानी किस संत ने संत को पहले ही पता लग गया था कि नादिर शाह आक्रमण करने वाला है, तो कौन से संत ने भविष्यवाणी की थी? चरणदास जी ने, रामदास जी ने, या दरियाव जी ने, या रामचरण ने? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें से कौन से संत ने की थी? ऑप्शन आपका ए है वो बिल्कुल सही रहेगा। चरणदास जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि नादिर शाह है वो आक्रमण करने वाला है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 13 है, मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था? तो मेवाड़ के किस शासक ने अपना आक्रमण करके चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था? महाराणा सांगा, महाराणा तेज सिंह, महाराणा जेतर सिंह, या महाराजा सुमेर सिंह? तो इनमें से किसने बनाया था प्यारे विद्यार्थियों? अगर आपने पीछे की क्लास देखी होगी तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बिल्कुल फटाक देसी दोगे। तो डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। महाराजा सुमेर सिंह ने मेवाड़ के चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए लेते हैं नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 14 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारवाड़ के किस शासक ने अंग्रेजों का सहयोग किया था? यानी अंग्रेजों का साथ किस शासक ने दिया था? महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा उमेश सिंह, महाराजा जेतर सिंह? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारवाड़ के शासक जेतर सिंह थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। चलिए विद्यार्थियों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बने रहिए वीडियो के अंत तक। प्रश्न नंबर आपका 15 है, भाटी राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्यारे विद्यार्थियों भाटी जो राजवंश जो राजा हुआ करते थे उनकी सबसे पहले जो राजधानी थी वो सबसे पहली राजधानी के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले राजधानी कौन सी थी? पुंगल, तनोट, भटनेर, या जैसलमेर? तो इनमें से कौन सी राजधानी सबसे पहले बनाई थी? सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। भटनेर को भाटी राजवंश की प्रथम राजधानी के नाम से जाना जाता है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत में बताऊंगा कि राजस्थान जीके की जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से आपकी परीक्षा के लिए बेहतरीन हो सकते हैं। प्रश्न नंबर आपका 16 है, भरतपुर रियासत में 1857 ईस्वी का विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? जब 1857 की क्रांति हुई थी तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले कौन कौन सी जाति थी उन्होंने विद्रोह किया था? मेव, जाट, अहीर, या एक और दो? तो कौन सी जातियां थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था? मेव, यानी मेव प्यारे विद्यार्थियों मेव है वो भरतपुर में क्या बोलते हैं? भरतपुर में मुस्लिम वर्ग को मेव बोला जाता है। तो आपका ए और बी ऑप्शन है वो दोनों ही सही है। तो डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। मुस्लिम और जाट जाति ने 1857 की क्रांति में सबसे पहले विद्रोह किया था। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 17 है, पुरातात्विक स्थल बागोर स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों बागोर कौन से जिले में स्थित है? पुरातात्विक स्थल बागोर कहाँ स्थित है? राजसमंद, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, या उदयपुर? इनमें से कहाँ पर है बागोर? अगर आपने राजस्थान जीके पढ़ा है तो बागोर कहाँ पर स्थित है? सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। बागोर है वो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 18 है, अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाला बूंदी का चौहान शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, यानी उसी युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कौन से शासक की हुई थी? देवहाड़ा, समर सिंह, नापू नरपाल, या बरसिंह आड़ा? तो किसकी मृत्यु हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए? सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। नापू नरपाल सिंह की मृत्यु अलाउद्दीन के साथ युद्ध करते हुए बूंदी के अंदर
हो गई थी। अगर आपने बूंदी का इतिहास पढ़ा है तो ऑप्शन आपके सामने नज़र में बिल्कुल आ गया होगा। अभी तक 18 क्वेश्चनों में से आपके प्यारे विद्यार्थियों कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 18 है, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? यानी राजस्थान का संग्राम का भामाशाह है वो किसको कहा जाता है? हीरालाल शास्त्री, जमनलाल बजाज, दामोदर दास या जयनारायण व्यास। तो स्वतंत्र भारत का भामाशाह किसे कहा जाता है? सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। दामोदर दास का स्वतंत्र राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्यारे विद्यार्थियों सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अगर शेयर और लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक और शेयर कर दें। प्रश्न नंबर आपका 20 है, बीकानेर के किस शासक को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है? तो बीकानेर के किस शासक को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है? तो कौन से शासक को कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? राव लोनकरण सिंह, महाराजा राय सिंह या महाराजा अनूप सिंह या महाराजा गंगा सिंह? तो प्यारे विद्यार्थियों बताते हैं कि महाराजा जो गंगा सिंह है उसके समय राजस्थान की जो रियासत है उसमें बहुत ही अच्छे काम हुआ करते थे। तो भारत का भागीरथ किसे माना जाता है? डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। महाराजा गंगा सिंह को भारत का भागीरथ के नाम से जाना जाता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 21 है, चिरवा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? चिरवा का अभिलेख प्यारे विद्यार्थियों कहाँ से प्राप्त हुआ था? जयपुर, कोटा, उदयपुर या अजमेर? तो चिरवा का जो अभिलेख है वो सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। उदयपुर से चिरवा का अभिलेख है वो प्राप्त हुआ था। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 22 है, कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत होने के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया था? यानी पद्मश्री जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया था। कौन सी हस्तकला में किया गया था? ब्लू पोट्री, पीतल पर कला, मीनाकारी कला या कपड़े की छपाई? तो इनमें से कौन सा अच्छा काम किया था जब कुदरत सिंह को जो पद्मश्री अवार्ड है उनसे नवाजा गया था? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा? सी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। मीनाकारी जो कला है उस कला के दौरान अपनी अच्छी कलाकारी दिखाने के अवसर पर राजस्थान गवर्नमेंट या भारतीय गवर्नमेंट ने उसको पद्मश्री जो अवार्ड है उनसे नवाजा गया था। तो चलिए लेते हैं बेहतरीन क्वेश्चन और बने रहिए वीडियो के अंत में बताऊंगा। वीडियो के अंत में बातें करने वाले हैं कि राजस्थान बीएसटीसी के लिए कौन कौन से प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्रश्न नंबर आपका 23 है, कोटा प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? कोटा प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किससे दिया जाता है? पंडित नानूराम शर्मा, बलवंत मेहता या रमेश चंद्र व्यास, भूरेलाल बया? तो इनमें से किसको दिया जाता है श्रेय? ऑप्शन आपका ए है बिल्कुल सही रहेगा। पंडित नानूराम शर्मा को कोटा आंदोलन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। वीडियो अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 24 है, राजस्थान में सुइया मेला किस स्थान पर भरता है? यानी सुइया का जो मेला है वो किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? चौठन, बाड़मेर, सोजत पाली, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर या बोंडीगामा? तो इनमें से कहाँ पर राजस्थान में सुइया का जो मेला है उसका आयोजन किया जाता है? तो अगर आपने पिछली क्लास देखा होगा तो ये क्वेश्चन है मैंने पिछली क्लास में भी कवर करवा दिया है। तो ए ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। चोटन बाड़मेर के अंदर सुइया का जो मेला है उसका आयोजन होता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 25 है, बीकानेर की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल, चैत्र शुक्ल को या वैशाख शुक्ल को, वैशाख कृष्ण तृतीया को? तो इनमें से जो बीकानेर की स्थापना दिवस है वो कब मनाई जाती है?
ऑप्शन आपका डी है वो बिल्कुल सही रहेगा। वैशाख कृष्ण तृतीया को बीकानेर स्थापना दिवस मनाई जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने 25 क्वेश्चन किए हैं, उनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। हम बात कर रहे थे कि राजस्थान बीएसटीसी में कौन कौन से जो टॉपिक हैं आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपने राजस्थान के जो दुर्ग और किले, झील, इनके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। राजस्थान दिवस और राजस्थान के लोक देवी देवता, अगर इनके बारे में भी आपने अगर नहीं पढ़ा है तो अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर आपको इनके बारे में पूरे वीडियो मिल जाएंगे। वहां से जाकर के आप इनको पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।